हेलो फ्रेंड्स। तो मैं किशननाथ मेरे चैनल KNS क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें न्यूमेरिकल जोन मिरर्स फॉर्मूले के ऊपर बातें करनी है। देखो, आज के लेक्चर के अंदर मिरर्स फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मल टाइप के होंगे, ठीक है। यानी आपको सिखाने के लिए होंगे कि मिरर्स फॉर्मूला कैसे उपयोग में लिया जाता है, मैग्निफिकेशन कैसे उपयोग में लिया जाता है। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। दो क्वेश्चन करने हैं, एक कॉनकेव पे और एक कॉन्वेक्स पे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, इतने एडवांस लेवल के नहीं। एडवांस लेवल के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे। तो आज बेसिक्स रहेगा, साथ ही साथ हमें वो देखो, एक तो मिरर फॉर्मूले का उपयोग करते हुए न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और एक है वो रे डायग्राम से भी सोल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में जो मिरर्स फॉर्मूला लगता है वो रे डायग्राम से एकदम मैच होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज हमें सिखाएंगे। प्लस अगर इस लेक्चर के आपके पास नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में जो थोड़े बहुत केस बन रहे थे वो आपको बताना थोड़ा भूल गए थे। तो वो आज हम आपको पहले कराते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे। देखो, मैग्निफिकेशन के उन केसेस के बिना आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैग्निफिकेशन के केस है 3, वो हमें देखनी है। सबसे पहला केस है वो देखिए कि अगर आपका मैग्निफिकेशन है वो आपका कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव। अगर आपका मैग्निफिकेशन है आता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO होता है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है कि M इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO होता है। देखो, पॉजिटिव कब आएगा, जब HI एंड HO दोनों में से देखो दोनों ही है वो क्या हो, एक ही साइन हो, ठीक है, यानी सेम साइन हो, सेम साइन। या देखो पॉजिटिव हो दोनों तब तो आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना ही है, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी HI और HO का अगर सेम साइन हो तब आपका मैग्निफिकेशन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर देखो कि पॉजिटिव आने का मतलब क्या है। हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस की जितनी भी हाइट ऊपर होती है वो आप पॉजिटिव लेते हो, और जितनी भी नीचे वाली होती है वो आप नेगेटिव लेते हो। एक बार मान लो कि मेरी HI और HO है वो क्या थे, पॉजिटिव थे, तब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है और इमेज भी आपको कैसी मिली है, ऊपर की तरफ मिली है। या फिर मान लो कि दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो, HI और HO, यानी आपने ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ रखा था और इमेज भी आपको कैसी मिली है, नीचे की तरफ ही मिली है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, ऑब्जेक्ट आपने ऊपर रखा तो इमेज आपको ऊपर की तरफ ही मिली है। यानी जो इमेज की नेचर है वो कैसी है आपकी, इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट है, या फिर आप इसे अपराइट भी बोल सकते हैं। इरेक्ट है या फिर अपराइट है, यानी कैसी है, सीधी इमेज मिली है आपको, ठीक है। उल्टी नहीं मिली कि आपने ऐसा रखा है ऑब्जेक्ट को और इमेज आपको नीचे की तरफ मिली है। आपने ऊपर की तरफ में मतलब ऑब्जेक्ट रखा, इमेज भी आपको ऊपर की ही तरफ मिली है, ठीक है। यानी कैसी मिली है, सीधी इमेज मिली है। तो इरेक्ट एंड अपराइट इमेज मिली है। और इरेक्ट और अपराइट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ये हमने आपको बता दिया था कि इरेक्ट एंड अपराइट इमेज होती है वो कैसी होती है, आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो ये केस नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है। केस नंबर सेकंड देखो, देखो इसका मेन मुद्दा यही था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज है वो इरेक्ट या फिर अपराइट और वर्चुअल होती है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगी, और इरेक्ट एंड अपराइट का मतलब क्या हो गया आपका, इरेक्ट एंड अपराइट का मीनिंग क्या हो गया आपका कि इमेज है वो आपको सीधी मिलेगी। फिर केस नंबर सेकंड की ओर चले तो मैग्निफिकेशन आपका अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, और नेगेटिव देखो M इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मीनिंग क्या हो गया कि HI या फिर HO में से किसी एक का साइन है वो क्या है, अपोजिट है। यानी HI एंड HO हैव अपोजिट साइन, ठीक है। कैसा साइन होगा इनका, अपोजिट साइन होगा। देखो इसका मीनिंग देखो इस प्रकार से होगा, रे डायग्राम की सहायता से अगर देखें तो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऊपर की तरफ इस प्रकार से रखा गया है। तो अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, जो इमेज है वो आपकी नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। यानी इमेज क्या हो रही है, उल्टी बन रही है। तो उल्टी बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। कैसे, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। यानी इमेज आपकी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है,
रियल होती है, ठीक है, क्या होती है, रियल होती है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। यानी इन्वर्टेड का तो मतलब हो गया इमेज उल्टी बनेगी, और रियल का मतलब क्या हो गया, रेज एक्चुअली मीट करके इमेज बनाएगी। तो दो केस हो गए आपके, एक अम है वो पॉजिटिव आ जाए तब तो आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है वो जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इसके नेचर के लिए ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल में जरूर पूछे जाते हैं ये कि आप है वो इमेज की है वो नेचर बताइए। तो इमेज की नेचर आपको ऐसे ही बतानी है। पहले आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है या फिर अपराइट है, ठीक है। यानी इमेज है वो सीधी बनेगी और रेज एक्चुअली मीट करके इमेज नहीं बनेगी, प्रोड्यूस करके हमें इमेज बनानी पड़ेगी। फिर सेकंड बात आती है कि मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया इमेज उल्टी बनेगी, और रियल का मतलब रेज एक्चुअली मीट करके आपको इमेज देगी, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हमें आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है वो और करा देते हैं आपको। इसका केस नंबर 3 है मैग्निफिकेशन का, तो नोट कर लिया। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए आप। तो देखिए केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं हमें। देखते हैं केस नंबर 3 किस प्रकार से है। केस नंबर 3 आपको बताता है कि जो इमेज बनेगी वो आपकी क्या होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से बड़ी आती है, क्या आती है, 1 से बड़ी आती है, यानी m इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO, और m की वैल्यू 1 से ज्यादा कब हो सकती है, जब HI की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो और HO की वैल्यू कम हो, ठीक है। यानी HI अगर आपका देखो 3 है और ये आपका अगर 2 है तो ये 1 पॉइंट देखो समथिंग आएगा, ठीक है, 1.5 या समथिंग आएगा। तो 1.5 आ रहा है यानी 1 से तो वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब HI की वैल्यू आपकी बड़ी हो और HO की वैल्यू अगर आपकी कम हो तो उस कंडीशन के अंदर वो आपकी क्या होगी, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी, देन इमेज इज कैसी होगी आपकी, देखो ये होगी आपकी, या तो लिख दो आप ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से बड़ी आएगी इमेज है वो, और या फिर आप लिख सकते हो ज्यादा ही अगर वैल्यू बड़ी है तो आप अनलार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिख दो या फिर आप अनलार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ही लिख दो, वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से देखो बड़ी है इमेज, HI की वैल्यू देखो ज्यादा है, यानी क्या है कि जो इमेज बनी है उसकी हाइट ज्यादा है, और HO यानी उसकी वैल्यू देखो कम है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो देखो कम है, तो इस वजह से क्या होगा, जो HI/HO का जो रेशियो है वो आपको मैग्निफिकेशन कैसा देगा, 1 से बढ़ा देगा। और 1 से अगर वैल्यू बड़ी आती है मैग्निफिकेशन की तो जाहिर सी बात है कि इमेज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी या फिर अनलार्ज होगी, ठीक है। सेकंड आप ये लगा सकते हो कि इफ मैग्निफिकेशन कैसा हो, लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO का, और 1 से छोटा कब आएगा, जब आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, बड़ी हो, और HI क्या हो, छोटा हो। यानी क्या है कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपकी क्या है, बड़ी है, और हाइट ऑफ इमेज है वो आपकी, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, बड़ा हो, और HI है वो क्या हो, छोटा हो, यानी इमेज की हाइट है वो कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो आप कैसे लिख सकते हो, या तो लिख दो डिमिनिश्ड, ठीक है। अगर बहुत ही छोटी वैल्यू दे रहा है तो आप डिमिनिश्ड लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो 3 केस तो ये बनते हैं। और इफ अगर आपका मैग्निफिकेशन कंप्लीट बराबर 1 हो, यानी HI है वो उसकी वैल्यू HO के बराबर होती है, तो मैग्निफिकेशन आपको 1 मिलेगा, और उस कंडीशन के अंदर जो इमेज है वो आपकी कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगी। 3 केस बनते हैं। एक मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन के अंदर है, देखो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको कब मिलेगा, जब HI की वैल्यू है वो आपकी क्या हो, बड़ी हो, और HO की वैल्यू कम हो, और इमेज है वो आपका ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी या फिर अनलार्ज होगी।
सेकेंड आप है वो क्या है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपकी जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन कंप्लीटली 1 के बराबर हो तब आपकी जो इमेज बनेगी वो सेम एज ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, 3 पॉइंट बता दिए हमने और तीनों का उपयोग है वो खूब होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो ये आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं तब तक मार्कर में इंक डाल देता हूं। तो देखिए भाई ये है कि न्यूमेरिकल जब आप ये सोल्व करो तो एक बात का ध्यान रखना कि जो सेंटीमीटर में जो वैल्यू दी गई है वो आप मीटर में चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, क्या कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दी गई है और सेंटीमीटर में ही दी जाती है लगभग, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, सेंटीमीटर के अंदर ही रखना है, मीटर के अंदर चेंज मत करना डिस्टेंस को। ठीक है, देखो पहला एक पॉइंट हम बता देते हैं, बाकी आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, एक दो तो हम करा देंगे, बाकी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर फॉर एन कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी आपको इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है और एक आपको नेचर फाइंड आउट करनी है फॉर एन कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा आपका कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है एंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं 30 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट है वो रखा गया 30 सेंटीमीटर पर, यानी आपको u दिया गया और u ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हम रेड डायग्राम में भी बता देंगे क्यों होता है। और फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और वो भी किसकी है, कॉनकेव की, और कॉनकेव की हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखोगे। फिर आपको क्या पूछा है, पोजिशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस से पूछिए। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आप लिख सकते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है, -10 एंड v की वैल्यू कितनी है आपके पास है, नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी है। प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप इधर की तरफ लेके आइए, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 है और ये इधर आएगा तो -/-30 पहले से है। ठीक है, ये माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। ठीक है, अब आप क्या ले लो, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 30 एलसीएम आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले 10 है तो तब ये आ जाएगा -3 और +1, देन 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 +1, तो -2 बच जाएगा अपॉन 30, देन 1/v इज इक्वल टू -1/15 एंड v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ये लो, आपको इमेज डिस्टेंस मिल गई है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1/v था तो तब आपको v फाइंड आउट करना है, तो ऊपर ले जाओ तो इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो -15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो ये v की वैल्यू आ गई है भाई। अब देखो आपको क्या पूछा था, पोजीशन तो आपकी आ गई है और फिर नेचर पूछा है, तो नेचर आपको फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का एक होता है HI/HO होता है। तो देखो हाइट ऑफ इमेज आपके पास है नहीं, ठीक है, और मैग्निफिकेशन भी आपके पास नहीं है, तो वो फॉर्मूला तो आपका करेक्ट नहीं लगेगा। तो आप ये लगाइए -v/u, तो ये लगाओगे तो देखो m इज इक्वल टू -v है, माइनस तो फॉर्मूले वाला और ये v कितना आ रहा है आपके पास -15 अपॉन u। थोड़ा साइन का थोड़ा ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है, -30 साइन का आपको ध्यान में रखना होगा तभी आपके इक्वेशन सोल्व होंगे। देखो 15 1 15 15 2 30, तो -1/2, मैग्निफिकेशन आपके पास निकल के आता है -1/2। तो कैसा आया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, तो और नेगेटिव जब आता है तब नेचर कैसी होती है इमेज की, जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, अभी बात की थी केस नंबर सेकंड के अंदर, तो कैसा होता है आपका जो नेचर होती है वो होती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है।
फिर अगर बात करें तो देखो साइज की बात करें तो देखो -1/2 है, यानी 1 से छोटी आ रही है वैल्यू मैग्निफिकेशन की, 1 से छोटी आ रही है। और तो 1 से छोटी आती है तब आपका क्या होता है भाई, इमेज है वो क्या होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है या फिर डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ये आपकी होगी। ठीक है, तो नेचर भी आपको फाइंड आउट हो गया और इमेज डिस्टेंस भी आपके पास से आ गई है। फिर अगर आप बात करना चाहो तो देखो, अगर हाइट ऑफ इमेज अब आपको फाइंड आउट करनी है तो m इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये रही 4 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन आपके पास आया 1/2। देखो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू HI/हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4। इसको 4 को ऊपर लेके जाओगे तो HI इज इक्वल टू माइनस का 4/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने लिए प्लस में, प्लस का 4 लिए, और जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो कितनी आई है, माइनस का 2 आई है। यानी एक बात तो क्लियर है कि आपने ऊपर की तरफ रखी है, क्या है, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऊपर की तरफ रखा है, और इमेज है वो देखो कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, माइनस में आ रही है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आप पहले ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको रे डायग्राम भी इसका बता देते हैं। ठीक है, रे डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं इसे। तो देखिए रे डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं इसे। रे डायग्राम से आप कैसे समझोगे कि ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो केव की साइड होती है। ये आपका पोल हो गया भाई, ये आपके फोकस पॉइंट, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ध्यान में निकाल सकते हो क्या, हमने बताया था R इज इक्वल टू 2F होता है। तो 2 इंटू फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, 10, यानी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है, और आपका जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर पे है, यानी 20 तो ये और 30 यहाँ पे, मतलब 10 आगे और रखा गया है, तो 10 यहाँ पे आगे इस प्रकार से होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में होगा ये। ठीक है, अब अगर आप इसकी इमेज बनाना चाहो तो देखो ये जो इमेज है वो कैसी होगी, एक आप ऐसे लो और एक इसमें ऐसे मिला दो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करती है। फिर आप एक फोकस पॉइंट से लेकर पास लो, तब आपकी जो इमेज है वो सॉरी आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो रे। तो आपको इमेज कहाँ बन रही है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में, यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में है। देखो आ रही है क्या, 10 और 20 के बीच में देखो इमेज 15 सेंटीमीटर आ रही है ना, तो 15 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो माइनस में क्यों लिया था यू देखो देखो आपको जो इंसिडेंट रे है उसको आपको डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मानना है, और इसके पॉजिटिव मानने पर देखो पोल से आगे सारी डिस्टेंस है वो मेजर होती है, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो इस प्रकार से आएगी। ठीक है, पोल से मेजर करोगे ना, तो पोल से मेजर करोगे तो ये डायरेक्शन होगी और इसकी ये डायरेक्शन है, देखो दोनों अपोजिट है ना, इस वजह से नेगेटिव ली है। और इसी प्रकार से देख लो ये है, पोल से आप मेजर करोगे इमेज की डिस्टेंस तो वो भी देखो अपोजिट में आ रही है, तो इस वजह से वी भी आपका क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है ना, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। और अगर बात करो तो देखो आपने ऊपर की तरफ इमेज रखी है तो नीचे की तरफ बनी है, और जो नीचे की तरफ बनी है उल्टी बनी है, तो उल्टी बनती है उसे इन्वर्टेड कहते हैं, और इमेज कैसी बनती है, ये जो इन्वर्टेड होती है वो रियल बनती है। और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से ही देख लो, ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा लिया है और इमेज इतनी सी बनी है, यानी क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना है। सब कुछ देखो रे डायग्राम से आपका मैच हो रहा है, रे डायग्राम से भी हो रहा है मैच और न्यूमेरिकल से भी हो रहा है, यानी दोनों ही सत्य है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप ये रे डायग्राम बना के देखो, या फिर आप एक काम करो मिरर फॉर्मूला लगा के देखो, मिरर फॉर्मूला सही रहेगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आपका सही रहेगा, और अगर पूछ भी लेता है बाई चांस से तो आप ये लगा सकते हो।
तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कर लीजिए, एक पॉइंट और मैं आपको बताना है। देखो अब आप वो फॉर्मूला लगाना भूल जाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको हेरा फेरी न करनी पड़े। देखो लगभग चांस में आपको इमेज डिस्टेंस ही पूछेगा, लगभग केस में आपको इमेज डिस्टेंस से ही पूछेगा, तो वो निकालना आप इजी रहेगा ना। तो वो निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ये होता है। ठीक है, इसको इधर की तरफ लेके आ जाओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये हो गया। देन 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लो तो uf आ जाएगा, तो f से f कैंसिल, तो u माइनस f हो जाएगा। ठीक है, देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf अपॉन u माइनस f। ये आप फॉर्मूला याद रखो ना, v एकदम आसानी से निकल जाएगा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से सोल्व करने में। इतनी आसान मतलब इतनी मतलब डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। ठीक है, तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 820 सेंटीमीटर। ठीक है, बी क्या है, 820 सेंटीमीटर। तो 820 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है, तो देखो आप यू है वो तो आपका माइनस में आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ है वो फोकल लेंथ फॉर कौन के हमेशा नेगेटिव रहेगी, और वी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इमेज की पोजीशन। देन आपका वी देखो वो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा जो अभी बताया था, तो क्या होगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। देखो यू की वैल्यू कितनी है, -20 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, -10 अपॉन यू कितना है, -20, और माइनस फोकल लेंथ कितनी है, -10। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे इंटू में ना, और वो हो जाएंगे 200 अपॉन -20 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो v इज इक्वल टू 200 अपॉन -20 प्लस 10 है, तो -10 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 10 से 0 से 0 कैंसिल, देन v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है इजी हो रही है। ठीक है, उतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। अब अगर आप देखो तो मैग्निफिकेशन जब आप निकालोगे तो क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू होता है। देन माइनस का v कितना है आपके पास, -20 अपॉन यू आपके पास कितना है भाई, u है आपके पास है -20। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना है, -1, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आया है। तो इक्वल टू 1 होता है तब आपका जो इमेज की जो साइज होती है वो किसके बराबर आती है, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यानी कि ये एक बात तो आपको मतलब वैसे भी आप देख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ पर बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनी थी। ठीक है, तो वही केस है यहाँ पे भी। ठीक है, आपने 20 सेंटीमीटर रखी है, यानी एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखी है, तो ऑब्जेक्ट भी जो आपको इमेज मिली है वो भी 20 सेंटीमीटर पर ही मिली है, और माइनस में मिली है, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है छोटा सा। फिर मैग्निफिकेशन -1 में आया है, तो माइनस में आया तो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल बनी है एंड इन्वर्टेड यानी उल्टी बनी है। ठीक है, और माइनस है यानी इक्वल टू किसके है, इक्वल टू इमेज, सॉरी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट है वो, ये हो गई रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट है इसकी साइज है, और इमेज की आपकी पोजीशन बताई दी है। ठीक है, अगर आप हाइट निकालना चाहते हैं तो m इज इक्वल टू होता है, देखो hi अपॉन ho, देन hi क्या हो जाएगा, m इंटू ho। अब कितना आपके पास मैग्निफिकेशन आया, -1 इंटू ho कितना है आपके पास है, 4 है। ठीक है, तो -4 सेंटीमीटर आपके आगे, -4 है। माइनस का मतलब क्या है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, जो इमेज बनी है वो उल्टी डायरेक्शन में बनी है। ठीक है, क्या है, उल्टी डायरेक्शन के अंदर बनी है। तो ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रे डायग्राम इसका एकदम इजी है, सेम टू सेम आप वही कॉपी कर सकते हो जो हमने कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वही सेम केस यहाँ पे बना है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए,
फिर हम आगे चलते हैं। देखो ये 16 सेंटीमीटर वाला ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। हम बता रहे हैं एक तो 10 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर वाला और 8 इंफिनिटी वाला, तो 3 केस हम बनाते हैं। ये 16 वाला आप खुद से करके कमेंट करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है 10 सेंटीमीटर, तो डी है वो आपको 10 सेंटीमीटर वाला है, अभी हम केस ले रहे हैं। तो यानी यू है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा और फोकल लेंथ है वो आपकी -10 4 कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अब आपको v फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। देन u आपके पास कितना है माइनस का 10 इंटू फोकल लेंथ आपकी कितनी है माइनस का, ये भी 10 ही है ना, अपॉन u कितना है आपके पास है माइनस का 10 और माइनस फोकल लेंथ आपके पास कितनी है माइनस का 10। अरे वाह, -10 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन -10 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 0, और किसी भी अगर टर्म के नीचे अगर 0 आता है तो यानी उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, और इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन देखो आपका क्या होता है, v अपॉन यू होता है, ठीक है। तो v देखो इतना बड़ा है और u देखो छोटा है, तो उस कंडीशन के अंदर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो बहुत 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 बड़ी होगी आपकी, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो बहुत बड़ी होगी, और मैग्निफिकेशन जो इमेज है वो अनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज आपको ऑब्टेन होगी, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखोगे। फिर अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहो इसका, ठीक है, और ये तो बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही, अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप इसका रे डायग्राम बनाना चाहो तो देखो ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपने इस बार कहाँ पे रखी है, देखो 10 सेंटीमीटर पे रखी है, यानी फोकस पॉइंट पे ही रखी है, ठीक है। फोकस पॉइंट पे रखिए ना 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ यहीं पे तो रखिए। फिर अगर आप देखा जाओ तो देखो यहाँ से आप एक पैरेलल लो प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे, तो वो आपकी फोकस पॉइंट से पास करेगी और एक पोल वाली लेके जाओ, तो ये आपका इस प्रकार से आएगा। तो देखो पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। तो ये हमने आपको कंसेप्ट बताया था, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट करते हैं। तो कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ई वाला, वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यानी यू की वैल्यू आपकी कितनी होगी माइनस का 4 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपके पास कितनी होगी भाई माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है। तो v आपको फाइंड आउट है करना है, तो v का लगाओगे तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और u कितना है माइनस का 4 इंटू फोकल लेंथ कितनी है माइनस का 10 अपॉन u कितना है आपके पास माइनस का 4 माइनस फोकल लेंथ कितनी है माइनस का 10। तो ऊपर देखो कितना हो गया 40 अपॉन माइनस का 4 प्लस का 10, तो ये कितना हो गया 40 अपॉन 10 माइनस 6 हो गया अपॉन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो 6.666 इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू आ रही है 6.6 आ रही है आपके पास। तो अब मैग्निफिकेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होता है माइनस का v बाई यू, तो माइनस ये देखो पॉजिटिव आ रही है इस बार वैल्यू 6.6 अपॉन 4, ठीक है। इस बार देखो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आप 6.66 अपॉन 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1.666 प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। तो 1.6 आ गया मैग्निफिकेशन, माइनस का आया इस बार, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर माइनस का आता है, माइनस का, अच्छा यू आपका कैसा है माइनस का आएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का नहीं पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन के अंदर कैसी होती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पांचवा केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन कैसे है 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा ये ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इमेज की साइज होगी। और इसका रे डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो देखो ये पोल है, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस बार आपने यहाँ पे रखी है। तो ये देखो एक तो ये पहले लेके आओ और एक आप ये ले दो, ये देखो इस प्रकार से कभी नहीं मिलेगी आगे, इसलिए अभी क्या है पीछे
मिलानी पड़ेगी। तो पीछे मिलाओगे तो देखो रेज एक्चुअली मीट करके इमेज नहीं बना रही है, हमें प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये वर्चुअल है। और एक और आप अगर बात ध्यान में रखो, देखो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे रखा है और उसी डायरेक्शन या फिर उसी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो आपकी इमेज बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो इमेज है वो कैसी बनी है, एक बनी है यानी सीधी बनी है, ठीक है। तो इमेज सीधी बनी है और वर्चुअल है, ठीक है, रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इन्फिनिटी वाला लास्ट केस हम आपको करवा देते हैं, नोट कर लीजिए। तो एक हमारा लास्ट केस बचता है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हम क्या है ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे। तो देखते हैं कि इमेज हमारी कहाँ बनती है। तो एट इन्फिनिटी यानी यू हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और माइनस का होगा, ठीक है, हमेशा यू कैसा होता है, माइनस का होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, इन्फिनिटी है वो माइनस का इन्फिनिटी होगा। फिर अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा माइनस की होती है। और फिर बात करें तो हमें वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए कि वी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब देखो 1 फोकल लेंथ कितनी है आपकी माइनस की 10 है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/माइनस इन्फिनिटी। और अगर किसी के नीचे अगर इन्फिनिटी आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है आपका। देखो कि अगर कोई टर्म के नीचे अगर 0 आता है तो वो तो होता है इन्फिनिटी, और अगर किसी के नीचे इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखना। तो इसके नीचे इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v होगा, वो तो 0 हो गया। देन इसको ऊपर ले जाओ, v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि v की आपकी वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। देखो और 10 सेंटीमीटर कहाँ की मतलब पोजीशन है, फोकल लेंथ की है, यानी सॉरी फोकस पॉइंट की, फोकस पॉइंट पे बनेगी। तो v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर इसकी नेचर की बात करनी है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v/u होता है। देन m इज इक्वल टू माइनस का v, तो माइनस का v ये माइनस का 10 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। u कितना है आपका माइनस का इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसिल अपॉन ये आ रहा है सॉरी मैग्निफिकेशन माइनस का 10 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। देखो एक बार कंपैरिजन के लिए देख लेते हैं, 10 अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। अब अगर देखो कि ऊपर आपकी क्या है हाइट, सॉरी ये 10 है, ठीक है, क्या है 10 है, और अपॉन में क्या है इन्फिनिटी है। तो बहुत 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 छोटी वैल्यू मिलेगी आपको, मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत छोटी और माइनस में मिलेगी। तो इसके लिए आपकी जो इसकी नेचर है वो कैसी होगी, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि माइनस में आ रहा है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और ऊपर से बहुत ही छोटी मतलब मिलेगी, यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज की साइज होगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी आपको। तो ये आपका क्या है इन्फिनिटी का छोटा सा कंसेप्ट है। अगर रे डायग्राम देखना चाहिए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दूर अगर इन्फिनिटी पे अगर आपकी क्या इमेज है तो दो रेज आप क्या लाते हो, पैरेलल लाते हो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से पास करती है, इस वजह से फोकस पॉइंट भी आपकी क्या बनती है, यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। तो फोकस पॉइंट में इमेज बनी है यहाँ पे, या इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हमें आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो यह क्वेश्चन है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें अंदर कोई मतलब गंभीरता वाली बात नहीं है। आपको पोजीशन और नेचर फाइंड आउट करना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 डिस्टेंस है, देखो 30 सेंटीमीटर, 20 और इन्फिनिटी, ठीक है। फोकल लेंथ आप पॉजिटिव रखना और यू नेगेटिव रखना, बाकी सेम कार्य वही होगा, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितने आ रहे हैं, और मैच कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स ऑन मिनट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।